क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं करता हूँ। 5th क्वेश्चन। ओके राइट। 1 ohm 2 ohm 6 वोल्ट। ये हमारा सर्किट है। 1 ohm 2 ohm 1 ohm 2 ohm 1 ohm 2 ohm and this is going on up to infinity, right? So इसके क्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है? सो लेट आर ए बी इज इक्वल टू आर मान लिया, ओके? Then RCD also equal to R। क्यों? इनफाइनाइट में से एक कम हो जाएगा तो भी तो इनफाइनाइट ही रहेंगे भाई। यहां से आगे चलो तो इन्फिनिटी है, यहां से आगे चलोगे तो भी तो इन्फिनिटी है, ठीक है? इट इज नॉट लाइक देयर ना कि यहां पे कितने हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ। नाउ लेट्स रिप्लेस द सर्किट। ये हमारा ए, ये 1, ये 2 और ये हमारा पॉइंट सी, ये हमारा पॉइंट डी और ये आर। हमेशा ऐसे ही करना है, एक छोड़ के बाकी सब हटा दो, ठीक है? आर आ गया। अब इसके बाद ये 2 एंड आर इन पैरेलल, तो टोटल जो हो जाएगा आर पैरेलल निकाल लो पहले कितना आया। 1/r पैरेलल है ना, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/r। तो r पैरेलल इज इक्वल टू 2r अपॉन 2 प्लस r। देन टोटल आर ए बी इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस 2r अपॉन 2 प्लस r। लेकिन आर ए बी खुद आर है, इसमें एलसीएम ले लो, तो ये r इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल टू 2 प्लस आर प्लस 2r। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3r। देन आर स्क्वायर 3r माइनस आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब आर की वैल्यू निकाल लो। कैसे? रूल होता है ना, माइनस ए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी होता है ना, अपॉन 2 है। सो माइनस बी माइनस माइनस बी इज 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना 1 माइनस 4ac तो प्लस 8, 4 इंटू 2 8 अपॉन 2 तो ये कितना हो गया? प्लस 1 प्लस माइनस 9 का रूट 3 अपॉन 2। अब या तो प्लस लोगे या माइनस लोगे, माइनस हो नहीं सकता रेजिस्टेंस, तो प्लस ही लोगे, सो दैट इज 2 ओम। ठीक है?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा पंगे में मत पड़ा करो, इससे कर लिया करो, ये सबसे अच्छा होता है। समझ गए? सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर। ठीक है बच्चों? राइट, हो गया? Now, next is this one, 12. क्वेश्चन आप रीड कर लो, बाकी मैं करता हूँ। हो गया? राइट। नाउ पहली चीज, सेल चार्जिंग में है कि डिस्चार्जिंग में है, कैसे आइडेंटिफाई होगा? चार्जिंग में होता है क्या? चार्जिंग में होता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगी। और डिस्चार्जिंग में होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगी। तो ये किस में है? डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग में कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब इसमें जीरो वाले पॉइंट्स देखो, जब करंट जीरो है तो वोल्टेज 2 वोल्ट है ना? जब करंट जीरो है तो वोल्टेज 2 वोल्ट है, और जब करंट जीरो हो तो वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होती है, तो ईएमएफ कितना हो गया? 2 वोल्ट। अब जब वोल्टेज जीरो है तो करंट कितना हो गया? 5। तो अब इस फॉर्मूले में वोल्टेज जीरो रख दो, ईएमएफ तो 2 आ ही गया, करंट 5 R, तो R इज इक्वल टू 2/5, दैट इज 0.4। ठीक है, सो दिस इज द वे टू डू। क्या बोला आर्यन? तेरी आवाज ही नहीं आ रही, टेक्स्ट कर। तेरी आवाज बहुत खतरनाक आ रही है, यहाँ पे सीटी बज रही है, आवाज नहीं आ रही। तू टेक्स्ट कर एक बार। राइट, ये समझ में आ गया? ओके। Look this 10th question. हाँ भेजूंगा, ये असाइनमेंट ना भेजूंगा मैं। कुछ क्वेश्चन मेरे को कराने हैं, वो मैं करा रहा हूँ, बाकी मैं तुम खुद करोगे। राइट, नाउ यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। अगर नीचे देखोगे तो 5 ओम है ना, और ऊपर भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, तो रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम है तो करंट सेम होगा। तो यहां से कितना करंट जाएगा? 1 एम्पियर, और इधर से कितना जाएगा? 1 एम्पियर, क्योंकि ये 2 एम्पियर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब आ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB
that is potential difference across 2 ohm resistance is equal to current into resistance. 2 ohm हो गया. एंड इधर आ जाओ, VA minus VD is equal to 1 into 3. ये फर्स्ट, ये सेकेंड. हमको निकालना है VB माइनस VD, यही निकालना है ना, VB माइनस VD. तो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो VA तो कैंसिल हो गया और VB पॉजिटिव हो जाएगा. तो VB माइनस VD इज इक्वल टू 1 वोल्ट. बिल्कुल सिंपल सा है. ठीक है, राइट. प्लस या माइनस, क्लियर. क्वेश्चन जब कराने लगता हूँ सारे भाग जाते हैं. क्वेश्चन क्या करना, क्वेश्चन तो कर लेंगे बच्चे खुद एग्जाम में ही. सारे भाग गए, गिनती के 2-4 रह गए. नहीं, वो एक्चुअली बच्चों को लगता है क्वेश्चन वो खुद कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. galvanometer reads 0, the value of resistance R is. Okay, now look, अगर galvanometer में करंट 0 है, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ. से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है 5 वोल्ट का, 5 ओम का. मान लो ऐसे भी होता, ठीक है. अब इसमें से अगर करंट नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली ये A और B पे 2 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा, कहीं करंट नहीं है, तो ये वोल्टेज 2 वोल्ट ही होगा. तो इसका मतलब यहां पर 2 वोल्ट हो गया. ठीक है, ये टोटल कितना है 12 वोल्ट. इसमें से 2 वोल्ट यहां है, तो यहां कितना है 10 वोल्ट. यहां पे 10 वोल्ट हो गया. तो ये करंट I कितना हो जाएगा 10/500 V/R. So that is I is equal to 1/50. करंट आ गया 1/50. अब हमको क्या निकालना है, जो करंट इधर जा रहा है वही इधर जा रहा है. ठीक है, तो V इसके अक्रॉस 2 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू R, तो दैट इज 100. ठीक है, और वैसे ही हिसाब लगा लो, 12 वोल्ट में 500 ओम है, तो 2 वोल्ट में 100 ओम ही होगा. 500 में 10 वोल्ट, क्योंकि सीरीज में आ गए ना, ये तो सर्किट में रहा ही नहीं, तो सीरीज में आ गए, तो 500 में 10 वोल्ट, तो 2 वोल्ट कितने में 100 में होगा. ठीक है, ये कुछ भी. हाँ सर, ये डायग्राम एक बार वापस से बता दो, वो 2 और 10 का. रुक 1 मिनट. हाँ, अब बोल. सर, वो जो आप बता नहीं रहे थे, वो 2 वोल्ट ये वाला बीच वाला, वो 10, ये कैसे कर समझ. देखो, मान लो मैंने कहा कि और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. मान लो यहाँ रेजिस्टेंस भी होता 5 ओम. अब इधर से करंट तो जा नहीं रहा, नहीं जा रहा ना. अब बोल तो सही. यस सर. हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज 2 वोल्ट होगी ना. हाँ सर. अगर यहाँ से I करंट गया तो यहाँ भी I ही जाएगा, क्योंकि उधर तो जा नहीं रहा. ठीक है, ये 2 वोल्ट है, तो ये बाकी कितना बचा 10 वोल्ट. तो 10 वोल्ट में 500 ओम, तो 2 वोल्ट में कितना. यूनिटरी मेथड लगा दे. कुछ नहीं, 100. मतलब यहाँ पे कुछ भी होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने इसलिए लगाया कि अगर मतलब इसमें क्वेश्चन में तो था ही नहीं रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस होता भी तो भी सब कुछ सेम होता.
फिर तो किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व करते हैं, है ना। मैं तो एक्सक्लूसिव ही कुछ क्वेश्चन ढूंढ के रखे तुम्हें सिखाने के लिए। हो गया, हो गया आयुष? यस सर। राइट, और ढूंढने दे मेरे को। एक और था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7। And this is last. "24 सेल्स है, 0.5 ओम है रेजिस्टेंस एक सेल का, है ना। आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n रोज m सेल्स इन सीरीज। यानी ये m सेल्स इन सीरीज और ऐसे ऐसे n रोज, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सेल हो गए m इंटू n, राइट। अब हमको जो कंडीशन चाहिए, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 3 ओम होना चाहिए, ठीक है। तो सीरीज में एक का हो गया 0.5 इंटू m डिवाइडेड बाई n, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3 ओम। तो अब m इंटू n इज 24 और m बाई n इज 6। m बाई n इज इक्वल टू 6, यहां से हिसाब लगा लो जो सूट करेगा, ठीक है। करके देख लो, m बाई n 6 किस में आता है? इसी में आता है बस। हाँ, ये 24 सब में होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुमको पूरा वो n की जगह m रखोगे, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे तो आएगा, राइट। चलो, प्रॉब्लम्स बोल रहे हो या मैं करूं? फर्स्ट, you are given several identical resistors, each of value 10 ohm and each capable of carrying maximum current of 1 ampere। आइडेंटिकल है और 1 एम्पियर करंट कैरी कर सकते हैं, ओके। It is required to make a suitable combination of these resistance to produce a resistance of 5 ohm and carry 4 ampere current। अब यहाँ से हमको आइडिया मिलता है 4 एम्पियर ले सकते हैं और एक में 1 एम्पियर जा सकता है, तो हमको कम से कम 4 तो पैरेलल में चाहिए, सो दैट जो हम 4 एम्पियर करंट देंगे, ये 4 एम्पियर है, ये हर एक में 1 डिवाइड हो जाएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू। अब अगर 10 ओम के 4 पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है 10/4 यानी 5/2। तो और हमको चाहिए 5, यानी इसका हमें डबल करना पड़ेगा, तो इसका डबल करेंगे तो ये 2 रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएंगे, राइट। अब टोटल कितना हो गया? एक लाइन का 20 तो 20/4 दैट इज 5। सो हाउ मेनी रेजिस्टेंस वी यूज्ड? 8। टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड आर 8, करेक्ट। नेक्स्ट, सेकेंड, 20, 50, 30, 12, ये हो गया। This is one of the resistance 20, this is 50, this is 30 यहाँ पे, और ये 0.1 है, राइट। और ये ऐसे है, ओके। तो अब दोबारा से लगाओ इसमें
किरचॉफ लॉ। ये I1 मान लो, तो 20I1 माइनस, इन दोनों को कंबाइन कर लो, 80 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0। तो I1 इज इक्वल टू 0.4, I1 इज इक्वल टू 0.4। तो ये करंट कितनी हुई? I इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.4, तो दैट इज 0.5। I इज इक्वल टू, एक मिनट करता हूँ आयुष। कुछ ठीक हुआ? फिर तो भगवान भरोसे ही चलना पड़ेगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। हो गई? राइट? यस सर, हो गया। हाँ। अब V कितना है? V इज इक्वल टू 20 इंटू I1, that is 20 into 0.4, that is 8, correct? So this is, अब इसमें वैल्यू रख दो, तो 8 is equal to 12 minus I 0.5 R, तो R is equal to 8 ओम आ गया। ओके? नेक्स्ट बोलो कौन सा? थर्ड। सारे पूछ लो। खुद भी कुछ कर लिया करो कभी। अरे रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा ना, तो ये सब करा रखे मैंने, तुमने ध्यान नहीं दिया। ये सब असाइनमेंट के पीछे गया, जो नोट्स थे ना उसके पीछे जो MCQ थे, ये सारे वो हैं, और मेजर इसमें से कराए थे मैंने क्लास में। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा एम्बेरेस नहीं करते, इतना काफ़ी है। Next, when unknown resistance is connected across a series combination of two identical batteries, each of 1.5 volt, the current through the resistor is 1 ohm. When it is connected across a parallel combination of the same battery, the current through it is 0.6 ampere. The internal resistance of each battery. देखो, जब हम सीरीज में कनेक्ट किया, जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या हुआ? ये 3 वोल्ट हो जाएगा, और ये 2R हो जाएगा, और ये R हो जाएगा, राइट? और ये करंट कितना है इस टाइम? 1 एम्पियर। ठीक है, राइट? जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में क्या निकालते हैं? E बाई आर इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, यही निकालते ना। तो E और R दोनों आइडेंटिकल है, तो कितना हो गया? E1 बाई R1, राइट? और R कितना हुआ? इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 बाई आर कितना हो जाता है? 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो R इज इक्वल टू R1 बाई 2। ठीक है? सो E इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 इंटू R1 बाई 2। देख लो,
छोटी सी मिस्टेक। ये 2E1 2 इजिकल टू E1 है तो 2E1 बाई R1 होगा, तो ये 2 आ गया, तो ये कैंसिल, तो E इजिकल टू कितना हो गया E1, E इज इक्वल टू 1.5। ओके, तो अब पैरेलल में सर्किट बनाओ। ये तो कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। वैसे भी जब आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में हो ना तो टोटल ईएमएफ उसी के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो टोटल ईएमएफ तो उतना ही रहेगा। और रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होगा, 1/R 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 करके जोड़ लो, तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आइडेंटिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऐसे। तो हमारा दूसरा सर्किट हो गया, दैट इज 1.5 R/2 अपॉन R। और अब करंट कितना है, 0.6। तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगे। कैसे, 3 इज इक्वल टू 1 R प्लस 2R, और उधर से आएगी 1.5 इज इक्वल टू 0.6 इंटू R प्लस R/2। ये दो इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, कैपिटल R भी आ जाएगा और स्मॉल r भी आ जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, in the given circuit potential difference across 40 volt is across R2 is 40 volt and ammeter reads 2 ampere। ये 2 एम्पियर है और ये 40 वोल्ट है, और निकालना क्या है, ये कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। हो गया बोला, this is R1, (120, 25 R1 R2). The current is 2 ampere, this is 2 ampere and this is 40 volt, right? अब देखो इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इतना मुश्किल नहीं है। कैसे, ये कितना दिया हुआ था, 20 एम्पियर। ओके, एक मिनट, किसी को भी समझना है तो समझो। देखो, अगर ये 40 वोल्ट है और ये 2 एम्पियर करंट है तो ये कितना होगा, ये 20 होगा। 40 वोल्ट है, 2 एम्पियर करंट है तो 20 है। अब ये 25 वोल्ट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 50, है ना। अगर ये 2 एम्पियर है, 25 ओम है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 50। 120 में से 50 यहाँ गया, 40 यहाँ गया, तो यहाँ कितना बचा, 30। एग्रीड। अब अगर ये 30 है तो ये करंट कितना, 20 ओम रेजिस्टेंस, वोल्टेज 30, तो कितना हुआ 1.5। अब ये 2 एम्पियर है, ये 1.5 है, तो ये कितना 0.5। ये करंट 0.5, वोल्टेज 30, तो रेजिस्टेंस कितना हुआ 60। दैट्स हाउ द क्वेश्चंस आर डन। ऐसे करना होता है, ठीक है, सीख लो, इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। अब कर देता हूँ प्रॉपरली।
राइट नाउ R2 इज इक्वल टू, करूँगा वही, होना तो फाइनली वही है, बस थोड़ा बड़ा सा दिखेगा। R2 इज इक्वल टू कितना, V2 is equal to 40, right? So I2 R2 is equal to 40 by 2, that is 20 ohm. Okay, now this 20 and 25 are in series, so the new circuit will be 120, then 20 R1, and then this is 45, and the current is 2 ampere. Okay, now I is equal to V by total R. टोटल R इससे निकाल लो, कैसे, R1 and 20 in parallel, R1 and 20 in parallel. So 1 by R dash is equal to 1 by R plus 1 by 20. So 1 by R dash is equal to 20 plus R upon 20 R. ये R dash हो गया. तो R dash is equal to 20 R upon 20 plus R. और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, V is equal to IR लिखोगे, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया V 120, I is 2 and R is 20R upon 20 plus R plus 45, क्योंकि ये तो सिर्फ पैरेलल वाला पार्ट है ना, प्लस 45 और आ जाएगा. सो देन इसको सॉल्व करोगे तो R इज इक्वल टू 60 ओम आ जाएगा. फिफ्थ मैंने करा दिया था, वो मत पूछना. सिक्स्थ है, हो गया, कांग्रेस. 7 मैंने करा दिया था. आयुष तूने नहीं किया ना? नहीं सर, अभी नहीं कर पाया था. गुड. आर्यन ने भी नहीं किया, नहीं ना, चला गया. अब 8 बता दो. करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर्स. राइट, ये है ना, कहाँ गया ये. देखो इसमें से ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं होता, तो इस ब्रांच को हटा दो. ठीक है, अब बच गया क्या आपके पास, 2 और 3 पैरेलल में. 2 और 3 पैरेलल में कितना होता है, 1.2. 2 और 3 पैरेलल में 1.2, 1/2 प्लस 1/3 करके कर लोगे ना, ये तो 6/5, तो 1.2 आ गया. नाउ ये 1.2 इसके सीरीज में 4. इतना ठीक है जय? तो अब ये करंट I कितना हो गया, 6/4, दैट इज 3/2. ठीक है, अब यहां पे ये I1 जाएगा और ये I2 जाएगा. ठीक है, राइट. अब 2 तरीके, या तो किरचॉफ लॉ लगा लो. ये IM मालूम है कितना, 1.5, तो ये I1 ले लो और ये 1.5 माइनस I1. ठीक है, इधर से 1.5 गया I1 एंड 1.5 माइनस I1, तो ये हो जाएगा I1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1.5 माइनस I1 इज इक्वल टू 0. So that is 2I1 plus 3I1 is equal to 4.5. कितना आया, 0.9.
राइट। नेक्स्ट, हाँ हाँ, I1 इंटू 2 इज इक्वल टू I2 इंटू 3, वैसे कर लो। 9th हो गया, गुड। 10th मैंने करा दिया था, 11th भी करा दिया था, 12th भी करा दिया था, 13 पूछना होगा नहीं, गुड। चलो जल्दी पूछो, बोलो। वो उधर से कोई नहीं बोलेगा, तुम ही बोल दो जो बोल रहे हैं, उधर कोई भी नहीं करके आया हुआ। ऑनलाइन वाले सब ऑनलाइन ही है। 16 से पहले कोई नहीं। जय कोई है? 13 बाद में करता हूँ। और 16 से और कोई है 16 से पहले? नहीं। चलो देखो, थोड़ा सा हवा में काम करना सीखो। वोल्ट मीटर रीड 8 वोल्ट, तो ये 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। अगर ये 10 ओम में 8 तो 5 ओम में कितना? 4। 10 ओम में 8 वोल्ट तो 5 ओम में 4 वोल्ट, तो टोटल कितना? बस यही तो पूछा था। ठीक है, अब वैसे करना वैसे कर लो। ये आई मान लो, ये भी आई होगा क्योंकि वोल्ट मीटर आइडियल होता है, उसमें करंट ज़्यादा नहीं है। तो देन यू विल डू 8i इज इक्वल टू 10, तो i इज इक्वल टू 10/8, सॉरी उल्टा कर दिया। 10i इज इक्वल टू 8, तो i इज इक्वल टू 0.8। देन ये ले लो v1, तो v1 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 5, दैट इज 4। सो v इज इक्वल टू 8 प्लस 4, दैट इज 12। नेक्स्ट बोलो। 21, 13 बाद में बताऊंगा, उसमें टाइम लगेगा एक्चुअली। मैं बोला ना मेरे को 10 मिनट और बताने हैं, तो ज़्यादा बता दूँ अच्छा है। जिसमें टाइम लगेगा वो मैं वैसे ही छोड़ दूंगा अभी। नेक्स्ट 20, 1, 2, 3 आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल, 3 ohm resistor, the current flowing through this resistor will be। हो गया ये? वन, 2 एंड 3 ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। 1, 2, 3। If a 1.5 volt battery is connected across 3 ohm, यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट की 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये करंट कितना हुआ? I। ये 3 और ये 3 पैरेलल में कितना हो गया? 1.5। तो I इज इक्वल टू 1.5/1.5, दैट इज 1 एम्पियर। ये 1 हो गया। अब ये भी 3, ये भी 3, तो आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, दैट इज हाउ मच? 0.5। 0.5, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट बोलो। 21, हर एक 1100 का है, तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी? ये रीडिंग क्या होगी? राइट, 1100, 1100, 1100, तो 1100/3 हो गया। और वोल्टेज कितनी? 220। तो I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन 1100/3, तो दैट इज 3/5, राइट।
नेक्स्ट, जब टेस्ट देते हो ना और कोई गलत मिलता है तो पता है तुम्हें मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि ये गलत है, तो उसमें ना ऊपर 3 डॉट बने होते हैं, उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे आता है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का बटन दबाओ, बाद में कर लो, मतलब पेपर देने के बाद वो रिपोर्ट का बटन दबा के उसमें जो भी तुम्हें लग रहा है कि ये गलत है वो मार्क कर दो। बहुत सारे ऑप्शन देता है वो क्या गलत है, वो मार्क करके डाल दो, तो मेरे को अपने आप पता चल जाता है। फिर मैं ठीक करता हूँ तो अपने आप मार्क्स जुड़ जाते हैं, है ना, अपने आप मार्क्स जुड़ जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बोलो। 24। In the given circuit 4, 0.5, 8. This is 4, 0.5. This is 8 and 1. ठीक है, अब देखो ये अपोजिट में है तो नेट वोल्टेज कितना हो गया 4, नेट वोल्टेज इज 4, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, एंड नेट रेजिस्टेंस 3 and 6 is 2 पैरेलल में, 2 and 4.5 6.5 and 1.5 इंटरनल रेजिस्टेंस का 8, तो 4/8 दैट इज 0.5। अब वोल्टेज ये देखो, करंट ऐसे जाएगा तो दिस इज इन चार्जिंग और ये डिस्चार्जिंग में, ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू E1 प्लस IR1 क्योंकि ये चार्जिंग में है, तो दैट इज हाउ मच 4 प्लस 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 4.25, ये तो V1 हो गया। एंड सेकेंड इज इन डिस्चार्जिंग तो E2 माइनस IR2, E2 कितना 8, 0.5 इंटू 1 सो दैट इज 7.5, तो ये 7.5 हो गया। सो दिस वन इज द आंसर।